यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम आस्तिक पर्व में 41वां अध्याय। श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को शाप देना और शमीक का अपने पुत्र को शांत करते हुए शाप को अनुचित बताना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, कृष के ऐसा कहने पर तेजस्वी श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। अपने पिता के कंधे पर मृतक रखे जाने की बात सुनकर वह रोष और शोक से संतप्त हो उठा। उसने कृष की ओर देखकर मधुर वाणी में पूछा, भैया बताओ तो, आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृतक कैसे धारण कर रहे हैं? कृष ने कहा, तात, आज राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृतक सांप रख दिया है। श्रृंगी बोला, कृष, ठीक ठीक बताओ, मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया था? फिर मेरी तपस्या का बल देखना। कृष ने कहा, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक शीघ्रगामी हिंसक मृग को बाण से बींध डाला, किंतु उस विशाल वन में विचरते हुए राजा को वह मृग कहीं दिखाई न दिया। फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता को देखकर उसके विषय में पूछा। राजा भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल थे। इधर तुम्हारे पिता काठ की भांति अविचल भाव से बैठे थे। राजा ने बार बार तुम्हारे पिता से उस भागे हुए मृग के विषय में प्रश्न किया, परंतु मौन व्रत अवलंबी होने के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। श्रृंगन, संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता अभी उसी अवस्था में बैठे हैं और वे राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चले गए हैं। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प के रखे जाने का समाचार सुनकर ऋषि कुमार श्रृंगी क्रोध से जल उठा। कोप से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह तेजस्वी बालक रोष के आवेश में आकर प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त हो गया था। उसने जल से आचमन करके हाथ में जल लेकर उस समय राजा परीक्षित को इस प्रकार शाप दिया। श्रृंगी बोला, जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा सांप रख दिया है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस कुरकुल कलंक पापी परीक्षित को आज से 7 रात के बाद प्रचंड तेजस्वी पन्न गौतम तक्षक नामक विषैला नाग अत्यंत कोप में भरकर मेरे वाक्य बल से प्रेरित हो यमलोक पहुंचा देगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत क्रोधपूर्वक शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास आया, जो उस गोष्ठ में कंधे पर मृतक सर्प धारण किए बैठे थे। कंधे पर रखे हुए मुर्दे सांप से संयुक्त पिता को देखकर श्रृंगी पुनः क्रोध से व्याकुल हो उठा। वह दुख से आंसू बहाने लगा। उसने पिता से कहा, तात, उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपके इस अपमान की बात सुनकर मैंने उसे क्रोध पूर्वक जैसा शाप दिया है, वह कुरुकुलाधम वैसे ही भयंकर शाप के योग्य है। आज के 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर यमलोक में पहुंचा देगा। ब्राह्मण, इस प्रकार क्रोध में भरे हुए पुत्र से उसके पिता शमीक ने कहा। शमीक बोले, वत्स, तुमने शाप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग उन महाराज परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं और उनके द्वारा न्यायपूर्वक हमारी रक्षा होती है। अतः उनको शाप देना मुझे पसंद नहीं है। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए। बेटा,
यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वह मनुष्य का नाश कर देता है, इसमें संशय नहीं है। यदि राजा रक्षा न करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। पुत्र, हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। तात, धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं। अतः हमारे पुण्य कर्मों में धर्मतः उनका भी भाग है। इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को तो क्षमा ही कर देना चाहिए। परीक्षित तो विशेष रूप से अपने प्रपितामह युधिष्ठिर आदि की भांति हमारी रक्षा करते हैं। शक्तिशाली पुत्र, प्रत्येक राजा को इसी प्रकार प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। वे आज भूखे और थके मांदे यहां आए थे। वे तपस्वी नरेश मेरे इस मौन व्रत को नहीं जानते थे। मैं समझता हूं इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। जिस देश में राजा न हो वहां अनेक प्रकार के दोष पैदा होते हैं। धर्म की मर्यादा त्याग कर उच्छृंखल बने हुए लोगों को राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षा देता है। दंड से भय होता है, फिर भय से तत्काल शांति स्थापित होती है। जो चोर आदि के भय से उद्विग्न है वह धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। वह उद्विग्न पुरुष यज्ञ, श्राद्ध आदि शास्त्रीय कर्मों का आचरण भी नहीं कर सकता। राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा होती है। राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। देवता के प्रसन्न होने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से निरंतर मनुष्यों के हित का पोषण करते हुए राज्य का पालन करने वाला राजा मनुष्यों के लिए विधाता है। राजा 10 क्षोत्रिय के समान है, ऐसा मनु जी ने कहा है। वे तपस्वी राजा यहां भूखे प्यासे और थके मांदे आए थे। उन्हें मेरे इस मौन व्रत का पता नहीं था, इसलिए मेरे न बोलने से रुष्ट होकर उन्होंने ऐसा किया है। तुमने मूर्खतावश बिना विचारे क्यों यह दुष्कर्म कर डाला? बेटा, राजा हम लोगों से शाप पाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित शाप विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ। 42वां अध्याय शमीक का अपने पुत्र को समझाना और गौरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजना, राजा द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था तथा तक्षक नाग और काश्यप की बातचीत। श्रृंगी बोला, तात, यदि यह साहस है अथवा यदि मेरे द्वारा दुष्कर्म हो गया है तो हो जाए। आपको यह प्रिय लगे या अप्रिय, किंतु मैंने जो बात कह दी है वह झूठी नहीं हो सकती। पिताजी, मैं आपसे सच कहता हूं, अब यह शाप टल नहीं सकता। मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, फिर शाप देते समय कैसे झूठी बात कह सकता हूं? शमीक ने कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारा प्रभाव उग्र है, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुमने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है, अतः यह शाप मिथ्या नहीं होगा। तथापि पिता को उचित है कि वह अपने पुत्र को बड़ी अवस्था का हो जाने पर भी सदा सत्कर्मों का उपदेश देता रहे, जिससे वह गुणवान हो और महान यश प्राप्त करे। फिर तुम्हें उपदेश देने की तो बात ही क्या है, तुम तो अभी बालक ही हो। तुमने सदा तपस्या के द्वारा अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न किया है, जो योग जनित ऐश्वर्य से संपन्न है। ऐसे प्रभावशाली तेजस्वी पुरुषों का भी क्रोध अधिक बढ़ जाता है। फिर तुम जैसे बालक को क्रोध हो, इसमें कहना ही क्या है। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुत्र, तुम्हारे बचपन और दुस्साहसपूर्ण कार्य को देखकर मैं तुम्हें कुछ काल तक उपदेश देने की आवश्यकता समझता हूं। तुम मन और इंद्रियों के निग्रह में तत्पर होकर जंगली कंद, मूल, फल का आहार करते हुए इस क्रोध को मिटाकर उत्तम आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी। क्रोध प्रयत्नशील साधकों के अत्यंत दुख से उपार्जित धर्म का नाश कर देता है। फिर धर्महीन मनुष्यों को अभीष्ट गति नहीं मिलती है। शम ही क्षमाशील साधकों को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है। जिनमें क्षमा है उन्हीं के लिए यह लोक और परलोक दोनों कल्याणकारक हैं। इसलिए तुम सदा इंद्रियों को वश में रखते हुए क्षमाशील बनो।
क्षमा से ही ब्रह्मा जी के निकटवर्ती लोकों में जा सकोगे। तात, मैं तो शांति धारण करके अब जो कुछ किया जा सकता है वह करूंगा। राजा के पास यह संदेश भेज दूंगा कि राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ है उसे देखकर अमर्ष में भरे हुए मेरे अल्पबुद्धि एवं मूढ़ पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है। उग्रश्रवाजी कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दयालु एवं महातपस्वी शमीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम वाले एकाग्रचित्त एवं शीलवान शिष्य को इस प्रकार आदेश दे कुशल प्रश्न, कार्य एवं वृत्तांत का संदेश देकर राजा परीक्षित के पास भेजा। गौरमुख वहां से शीघ्र कुरुकुल की वृद्धि करने वाले महाराज परीक्षित के पास चला गया। राजधानी में पहुंचने पर द्वारपाल ने पहले महाराज को उसके आने की सूचना दी और उनकी आज्ञा मिलने पर गौरमुख ने राजभवन में प्रवेश किया। महाराज परीक्षित ने उस समय गौरमुख ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। जब उसने विश्राम कर लिया तब शमीक के कहे हुए घोर वचन को मंत्रियों के समीप राजा के सामने पूर्ण रूप से कह सुनाया। गौरमुख बोला, महाराज, आपके राज्य में शमीक नाम वाले एक परम धर्मात्मा महर्षि रहते हैं। वे जितेंद्रिय, मन को वश में रखने वाले और महान तपस्वी हैं। नरव्याघ्र, आपने मौन व्रत धारण करने वाले उन महात्मा के कंधे पर धनुष की नोक से उठाकर एक मरा हुआ सांप रख दिया था। महर्षि ने तो उसके लिए आपको क्षमा कर दिया था, किंतु उनके पुत्र को वह सहन नहीं हुआ। राजेंद्र, उस ऋषि कुमार ने आज अपने पिता के अनजान में ही आपके लिए यह शाप दिया है कि आज से 7 रात के बाद ही तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण हो जाएगा। इस दशा में आप अपनी रक्षा की व्यवस्था करें। यह मुनि ने बार बार कहा है, उस शाप को कोई भी टाल नहीं सकता। स्वयं महर्षि भी क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को शांत नहीं कर पा रहे हैं। अतः राजन, आपके हित की इच्छा से उन्होंने मुझे यहां भेजा है। उग्रश्रवाजी कहते हैं, यह घोर वचन सुनकर कुरुनंदन राजा परीक्षित मुनि का अपराध करने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। वे श्रेष्ठ महर्षि उस समय वन में मौन व्रत का पालन कर रहे थे। यह सुनकर राजा परीक्षित का मन और भी शोक एवं संताप में डूब गया। शमीक मुनि की दयालुता और अपने द्वारा उनके प्रति किए हुए उस अपराध का विचार करके वे अधिकाधिक संतप्त होने लगे। देवतुल्य राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का शाप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ जैसा कि मुनि के प्रति किए हुए अपने उस बर्ताव को याद करके वे शोकमग्न हो रहे थे। तदनंतर राजा ने यह संदेश देकर उस समय गौरमुख को विदा किया कि भगवान शमीक मुनि यहां पधारकर पुनः मुझ पर कृपा करें। गौरमुख के चले जाने पर राजा ने उद्विग्न चित्त हो मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। मंत्र तत्व के ज्ञाता महाराज ने मंत्रियों से सलाह करके एक ऊंचा महल बनवाया जिसमें एक ही खंबा लगा था। वह भवन सब ओर से सुरक्षित था। राजा ने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किया। उन्होंने सब प्रकार की औषधियां जुटा ली और वैद्यों तथा मंत्र सहित ब्राह्मणों को सब ओर नियुक्त कर दिया। वहीं रहकर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राज कार्य की व्यवस्था करने लगे। उस समय महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी मिलने नहीं पाता था। वायु को भी वहां से निकल जाने पर पुनः प्रवेश के समय रोका जाता था। 7वां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता द्विज श्रेष्ठ काश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि भूप शिरोमणि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पहुंचा देगा। अतः उन्होंने सोचा कि नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतारकर मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। ऐसा करने से वहां मुझे धन तो मिलेगा ही, लोकोपकारी राजा को जिलाने से धर्म भी होगा। मार्ग में नागराज तक्षक ने काश्यप को देखा। वे एकचित्त होकर हस्तिनापुर की ओर बढ़े जा रहे थे। तब नागराज ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनिवर काश्यप से पूछा, आप कहां बड़ी उतावली के साथ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, कुरुकुल में उत्पन्न शत्रु दमन महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक
अपनी विषाग्नि से दग्ध कर देगा। वे राजा पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले तथा अत्यंत पराक्रमी हैं। अतः सौम्य, अग्नि के समान तेजस्वी नागराज के डस लेने पर उन्हें तत्काल विष रहित करके जीवित कर देने के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। तक्षक बोला, ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक हूं। आज राजा को भस्म कर डालूंगा। आप लौट जाइए। मैं जिसे डस लूं उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। काश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। यह विद्या बल से संपन्न मेरी बुद्धि का निश्चय है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में काश्यप आगमन विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ। 43वां अध्याय तक्षक का धन देकर काश्यप को लौटा देना और छल से राजा परीक्षित के समीप पहुंचकर उन्हें डसना। तक्षक बोला, काश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी की कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते इस वटवृक्ष को मैं भस्म कर देता हूं। काश्यप ने कहा, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो। भुजंगम, तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूंगा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, महात्मा काश्यप के ऐसा कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने निकट जाकर बरगद के वृक्ष को डस लिया। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उसके विष से व्याप्त हो वह वृक्ष सब ओर से जल उठा। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः काश्यप से बोला, द्विजश्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और इस वृक्ष को जिला दो। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्र करके काश्यप ने कहा, नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। भुजंगम, मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर दूंगा। तदनंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विजश्रेष्ठ काश्यप ने भस्म राशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। पहले उन्होंने उसमें से अंकुर निकाला, फिर उसे 2 पत्ते का कर दिया। इसी प्रकार क्रमशः पल्लव, शाखा और प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः पूर्ववत खड़ा कर दिया। महात्मा काश्यप द्वारा जिलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, तुम जैसे मंत्रवेत्ता में ऐसे चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं है। तपस्या के धनी द्विजेंद्र, जब तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो तो बताओ, तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहां जा रहे हो? उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त करना तुम्हें अभीष्ट है वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं ही तुम्हें दे दूंगा। विप्रवर, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के शाप से तिरस्कृत हैं और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जिलाने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह है। यदि तुम सफल न हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश किरण रहित सूर्य के समान इस लोक से अदृश्य हो जाएगा। काश्यप ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहां धन के लिए ही जाता हूं। वह तुम ही मुझे दे दो तो उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊंगा। तक्षक बोला, द्विजश्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं ही दे दूंगा, अतः लौट जाओ। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर काश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर सोचा। तेजस्वी काश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया
कि पांडव वंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है, अतः वे मुनिश्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। महात्मा काश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना राजा परीक्षित की मंत्रों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा प्रयत्न पूर्वक रक्षा की जा रही है। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, तब तक्षक ने विचार किया, मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय हो। तदनंतर तक्षक नाग ने फल, दर्भ और जल लेकर कुछ नागों को तपस्वी रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी। तक्षक ने कहा, तुम लोग कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यग्र न होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराज को फल, फूल और जल भेंट करना। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तक्षक के आदेश देने पर उन नागों ने वैसा ही किया। वे राजा के पास कुश, जल और फल लेकर गए। परम पराक्रमी महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई वे सब वस्तुएं ग्रहण कर ली। तदनंतर उन्हें पारितोषिक देने आदि का कार्य करके कहा, अब आप लोग जाएं। तपस्वियों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और सुहृदों से कहा, ये सब तपस्वियों द्वारा लाए हुए बड़े स्वादिष्ट फल हैं, इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाएं। ऐसा कहकर मंत्रियों सहित राजा ने उन फलों को लेने की इच्छा की। विधाता के विधान एवं महर्षि के वचन से प्रेरित होकर राजा ने वही फल स्वयं खाया जिस पर तक्षक नाग बैठा था। शौनक जी, खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उससे एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने में वह अत्यंत लघु था। उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था। नृपश्रेष्ठ परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर मंत्रियों से इस प्रकार कहा, अब सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, इसलिए इस समय मुझे सर्प के विष से कोई भय नहीं है। वे मुनि सत्यवादी हों, इसके लिए यह कीट ही तक्षक नाम धारण करके मुझे डस ले। ऐसा करने से मेरे दोष का परिहार हो जाएगा। काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनकी हां में हां मिला दी। मंत्रियों से यह बात कहकर राजाधिराज परीक्षित उस लघु कीट को कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे तत्काल ही मरने वाले थे, अतः उनकी बुद्धि मारी गई थी। राजा अभी हंस ही रहे थे कि उन्हें जो निवेदित किया गया था उस फल से निकलकर तक्षक नाग ने अपने शरीर से उनको जकड़ लिया। इस प्रकार वेग पूर्वक उनके शरीर में लिपटकर नागराज तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और भूपाल परीक्षित को डस लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तीक पर्व में तक्षक दर्शन विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।